इंसान को इतनी विल पावर, आत्मबल देता है कि इंसान हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता से मुक्त होता चला जाता है। कोई कर्म भोगना भी पड़ता है, हंसते हंसते भोग जाता है, कुछ भी महसूस नहीं होता। मालिक के नाम में यह शक्ति है जो आत्मा को बलवान बना देती है। जो सुनते हैं, मानते हैं, अमल करते हैं, उन्हीं पे मालिक की कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसा करती है। जो सुन के छोड़ देते हैं, जो अमल नहीं करते, सब कुछ होते हुए भी कंगाल हो जाया करते हैं। अगर आप परमानंद चाहते हो, अगर आप सहन शक्ति को बुलंदियों पे ले जाना चाहते हो, तो आप राम नाम का सुमरन किया करो। राम नाम के सुमरन से सुख दुख की कोई तमीज नहीं रहती। सुख में उछलता नहीं और दुख में घबराता नहीं, हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, सिर्फ मालिक के रहमो करम से। आदमी में कहां ताकत कि दुख मुसीबत में भी वो खुश रहे। आदमी में कहां शक्ति जो गम, चिंता, परेशानियों में ना घबराए। पर आदमी में ही है शक्ति अगर राम नाम से उसे जगा पाए, तो वो कभी नहीं घबराता, कभी डगमगाता नहीं। जो मालिक के नाम से जुड़ जाता है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, उसे खुशियां मिलती हैं, आनंद आता है, लज्जत आती है, जिंदगी जीने का मजा आने लगता है। वरना बहुत लोग जीवन से इतने लाचार हो जाते हैं कि वो आत्महत्या का सोचने लगते हैं, करते भी हैं। इतनी सुंदर जिंदगी नियामत मालिक ने बख्शी है। 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ, फिर भी वो आत्महत्या का सोचे। इसकी एक ही वजह है, आत्मिक कमजोरी। आत्मिक कमजोरी से ही अहंकार आता है, घमंड आता है और आदमी बदतमीज बन जाता है। मालिक को पाने के लिए ना तो रोष की जरूरत है, ना घमंड की जरूरत है, ना कोई दिखावा, ना अहंकार, ना कोई डरावा। मालिक को तो सिर्फ एक तरीके से पाया जा सकता है, उसकी भक्ति, परमार्थी सेवा और दीनता, नम्रता के गहने पहन के। अहंकार करोगे, रोष करोगे तो दूर होते चले जाओगे। जिंदगी में गलतियां करोगे और दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप रोष दिखाओगे कि मालिक ऐसे नहीं करता तो मैं ये करूंगा। मालिक को नहीं, तुझे ही फर्क पड़ेगा।
तो और बेड़ी में बट्टे डाल लेगा। उसको क्या पड़ी है? जरूरत तो तुझे है। प्यासा कुएं के पास जाता है, पर वो अल्लाह वाहिगुरु राम रूपी कुआं तो आपके पास है, आप फिर भी उसके पास नहीं जाते। तो भाई नियमानुसार चलो, बचनों पे रहो। वो बच्चा नहीं है जो उसे पता ना चले। दिखावा कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसा काम मत करो। अगर आप श्रद्धा दिखाते हैं तो श्रद्धा अनुसार चला भी करो, वचन माना भी करो, तो ही मालिक की कृपा दृष्टि होगी, तो ही उसकी दया में रहमत के काबिल बन पाओगे। वचन सुनो, मानो, अमल करो तो सहन शक्ति बढ़ती है और आदमी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है।